नमस्कार मित्रों, देखिए इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरीके से पहचानेंगे कि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखिए, अगर कोई भी वाक्य हिंदी में अगर आएगा तो उसको पहचानने के लिए इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में सेंटेंस आ जाएगा तो उसको किस तरीके से पहचानेंगे, तो उसको हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो होती है वो होती है इज, एम, आर। इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर नहीं मालूम है तो आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता हमारा ही, सी, इट, दिस, डैट, बॉय या किसी का नाम आ जाए तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही का प्रयोग हम बॉयज के लिए करते हैं, सी का गर्ल्स के लिए, इट का थिंग्स के लिए करते हैं। और जो बहुवचन करता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं यू, वी, दे, दीज, दोज, बॉय, गर्ल्स आ जाएंगे तो हमारा कौन सा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब इसके आगे हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। देखिए, अफर्मेटिव के सेंटेंस हम इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे तो उसके लिए हमारा रूल दिया गया है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मैं परीक्षा दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन। देखिए, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट की जगह आई लिख दिया, उसके बाद इज, एम, आर। तो आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया है, एम आया हुआ है, तो इज और आर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही लगाएंगे। और वर्ब हमारी है देना, तो टेक माने देना, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी टेकिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है परीक्षा, तो एग्जामिनेशन। अदर में आ जाता है कॉलेज या स्कूल आ जाएगा तो हमारा अदर में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, वे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा दे आर रनिंग ऑन द रोड। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में नो, नेवर, नॉट लगाने से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसका जो हमारा रूल बनेगा उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आएगी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जो हमारा दिया गया है, हमें झूठ नहीं बोल रहा है, तो हमीद इज नॉट टेलिंग अ लाई। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, आज बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग टूडे, इट इज नॉट रेनिंग टूडे। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेट बना लेंगे। अब इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो सिंबल होता है वो हमारा इस तरीके का होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप से होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो टाइप दिया गया है क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। देखिए, जो हमारे क्या से आरंभ होते हैं वाक्य, उसके हम क्या शब्द के अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य की अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से चालू करते हैं। तो हमारा रूल जो बन जाता है इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं, आर द बर्ड्स। सेकेंड, क्या नदी पुल के नीचे बह रही है, तो इज द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। इस तरीके से हम टाइप फर्स्ट के सेंटेंस बनाएंगे। टाइप सेकेंड के देखते हैं। देखिए, टाइप सेकेंड, जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए, तो जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएगा तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। तो हमारा रूल बन जाता है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट। अगर निगेटिव में आया है तो नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह अब क्या कर रही है, तो व्हाट इज शी डूइंग नाउ। व्हाट हमारा क्या है, WH वर्ड है। यहाँ हिंदी में हमारा WH वर्ड बीच में आया है और उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा दिया गया है, चपरासी कहाँ सो रहा है, कहाँ हमारा प्रश्न सूचक शब्द है तो कहाँ की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, वेयर इज द प्यून स्लीपिंग। थर्ड जो एग्जाम्पल दिया गया है
वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। तो किसकी की हम अंग्रेजी पहले बनाएंगे हुज, तो हुज बुक इज ही रीडिंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।